जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। क्या करूं जिससे अभी फौरन राज घर में वापस आ जाए और दोबारा हॉस्पिटल न जाए। तासी, हाँ। क्या? दादी सीढ़ियों से गिर गई है, उनका बहुत खून निकल रहा है, बहुत चोट आई है और सिर्फ तुम्हारे नाम लिए जा रही है अभी। Excuse me, सिस्टर वो कियारा की मॉम का है, मुझे उससे मिलना है। सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है और वो सुपरमैन है, तो अगर उनका ब्लड मेरे अंदर हो गया तो मैं सुपर गर्ल हूँ। आप प्रॉमिस करो आप नहीं रहोगे? प्रॉमिस। कियारा की मम्मा नहीं रोगी कि अगर कियारा सुपर गर्ल है तो उसकी मॉम सुपर मॉम है ना? कियारा मेरी भी बेटी है, उसने ये भी मुझे छुपाया, पर क्यों छुपाया? हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक रॉक स्टार, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आज मैं बाप बन गया हूँ। आई हैव बिकम अ फादर। किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया होगा ना? ओए, किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। शी इज माय डॉटर। आपको सच ना बताने की मेरे पास बहुत सारी वजह है। आले और तनु अभी भी उसी घर में। जो कुछ वो मेरे साथ करते आई है मेरी बेटी के साथ करेंगी और मैं ये नहीं देख सकती। कियारा, दादा, नहीं प्लीज, आप कियारा को ऐसे नहीं ले जा सकते। प्लीज मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज। सतीश। कियारा, कियारा। उस तरफ। कहाँ है वो? पता नहीं लोग इतनी दारू क्यों पीते हैं। लो एक और चल बसा। मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी, तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। क्या हो रहा है इस घर? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा घर में आया था। हाँ, वो तुम्हारे रूम में था। जो वक्त बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझ जैसे वक्त को वापस लाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं मिस्टर सिंह का भरोसा और नहीं तोड़ सकती। आज मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है ना, दर्द भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से नसीब होता है। ऐसा कोई जरिया निकालो जिससे तुम दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। कोई जरिया नहीं छोड़ा है उसने कुछ भी ठीक होने के लिए। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, अब होगी ना तो सिर्फ लड़ाई, आपकी लड़ाई। तुम्हारा मुझे डैड बोलने का मन करता है, क्यों मैं तुम्हें बेटी बोलता हूँ? क्यों? सोचा है तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा डैड हूँ। कोई अपना मुझसे मेरी बेटी ले गया, कोई पराया बेटी के लिए बलून्स ले गया, तो क्या बड़ी बात हो गई? कियारा के लिए बलून्स लेने थे, पर शायद किस्मत में ये भी नहीं। थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन है जानता मेरा ये बलून्स अभी जिसने खरीदे उसी के होंगे। तो आएगा जब तू लौट आएगा, तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल। सोचता हूँ यहीं बैठे बैठे यूं
अभिषेक मेहरा आया था तुमसे मिलने। क्यों? क्यों क्या प्रज्ञा? कल रात के लिए थैंक यू कहना चाह रहा होगा। तुमने कल उसकी मदद की और कल उसे मौका तो मिला नहीं होगा, इसलिए अभी आ गया। वैसे काफी परेशान लग रहा था वो, बहुत गहरी गहरी बातें कर रहा था, वेरी अपसेट। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है अंदर से। बताया उन्होंने क्यों स्ट्रेस्ड है? नहीं बताया तो नहीं, बताने से पहले ही निकल गया। लेकिन एक बात मेरे लिए कंफर्म हो गई। याद है मैंने कहा था उससे अपनी शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, ये बात पक्की हो चुकी है। आपको कैसे पता शादी को लेकर? मतलब कोई और बात भी तो हो सकती है। हाँ हो तो सकती है, लेकिन जाने से पहले वो ये कह गया कि कभी लाइफ में किसी औरत पर भरोसा मत कर। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। Come to the point. The point is that your wife Pragya is a cheater. धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है। और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। कल्याणी को मल्हार के साथ देख लो। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उसके साथ। अभी तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया है उसे। सही कह रही थी आई, बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे सौंपना खतरे से खाली नहीं है। जब काम कर रही होती हो तो आई को सौंप दिया करो ना बच्चे को। क्यों रखा है आई को? जब कल्याणी पर की हुई ज्यादतियों की मदद से हम दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम इंसान से राक्षस बन चुके हो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए इस बार गुड्डन जो हर बार अपने ही तरीके से हल करती आई है सारी मुसीबतें, फंसी है अक्षत के साथ दत्ता और पर्व के बिछाए हुए जाल में। जब गुड्डन और अक्षत हैं संगीन हालातों के शिकार, कैसे पूरी करेगी दोनों की प्रेम कहानी को ऊपर वाले की मजार? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मामा आपको क्या हुआ? पहले उन्हें आपकी शादी से प्रॉब्लम थी, फिर आपकी एंगेजमेंट डिले करने की कोशिश की और अब ये। क्या अस्मिता बन जाएगी दो भाइयों के बीच पड़ने वाली दरार का कारण, या है इस कहानी का कोई अगला मोड़? आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आज जिंदा हूँ। हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से, तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सारा! तीज के पावन अवसर पर अगले सोमवार देखिए। घर में बदलाव आएगा तो ही तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। आज तो इसने साबित कर दिया है कि इसका प्यार कितना मजबूत और गहरा है। हमको गर्व होता है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। मम्मा, अगर बेस्ट डैड के साथ रहने की आदत है तो हस्बैंड भी आइकॉनिक होना चाहिए ना। सालों से ये कलश के सहारे अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कियो है। कल आप हमारा व्रत पूरा करोगे राणा साहब।